जय हिंद, जय सुभाष। आज ज्यादा नहीं कुछ बोलना है और जो है विधायिका तो घोटालाबाजों का, लुटेरों का, अपराधियों का हाउस बन गया। हाउस ऑफ द पीपुल। वो कुछ नहीं है जो चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के बाद जितने भी होते रहे वो जा रहे हैं तो हाउस ऑफ द पीपुल नहीं है, वो हाउस ऑफ द गुंडा है। ये तो सारी जनता कह रही है ना, हाउस ऑफ द गुंडा, हाउस ऑफ द घोटालाबाज, यही ना कह रही है, अब तो समझ गए ना। अब कौन बाकी है? तो हाउस ऑफ द घोटालाबाज, हाउस ऑफ द गुंडा का चुनाव हो रहा है। ये जो चल रहा है और डीएम साहब उसके रेफरी है, रिटर्निंग ऑफिसर और कार्यपालिका में जो है ये रख दिया गया। जब बेरी वाला बाबा को आपातकाल में गिरफ्तार किया गया और उनको ले जाकर के तिहाड़ जेल की भी यात्रा कराया गया, तिहाड़ जेल से उनका रिकॉर्ड नहीं निकाल दिया गया और उनकी बाजी भी जला दी गई। जब ये मुख्यमंत्री वहां श्रद्धांजलि चढ़ाए वो नहीं जानते हैं और डीएम साहब तो बिना जीभ के जब हो गए, तो कहने का मतलब कि कार्यपालिका भी जो है वह उन्हीं के इशारे पर चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? अब नंबर है न्यायपालिका का, तो ये भी यात्रा तय कर लिया जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि अब हमारे यहां नहीं है, हम सिफारिश करने नहीं आए हैं। रूल ऑफ लॉ समझौता और सिफारिश नहीं है। रूल ऑफ लॉ जो है वो नेचुरल जस्टिस है और नेचर को कोई बदल नहीं सकता। तो ये समझिए, तो ये भी देख लिया जाएगा। ये न्यायपालिका भी न कहे कि आप हमारे यहां पूरा ये जो है, कहने का मतलब कि रामायण में 7 कांड है, 7 कांड हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तभी तो उसकी पूर्णाहुति होगी। नहीं तो ये लोग चिल्लाने लगेंगे न्यायपालिका के लोग कि अरे कहां 7 कांड हुआ, कहां 7 कांड हुआ, ये पूर्णाहुति नहीं है, तो अब तो यह चल रहा है। अब ये डीएम साहब को पता ही नहीं है कि जो बेरी वाले बाबा थे उनका आईडी क्या है, पार्थिव शरीर का जो है अभिलेख ही इनके पास नहीं है। हाई कोर्ट जा ही नहीं रही है, वह यहां भेज रही है, सब लोग हवा में उड़ान भर रहे हैं। तो अब ये जो है सारी चीज धीरे धीरे बढ़ रही है और न्यायपालिका जब, कहने का मतलब कि जब इसको नहीं बता पाएगी और ये नहीं तो अब न्यायपालिका का मतलब क्या रह जाएगा, गिरा जाएगा। तो ये भी कांड पूरा हो जाना चाहिए। हम लोग तो भाई सबके यहां महाराज हम आपके दरबार में हाजिर हैं, आपका प्रणाम है, आपका पूरा पूरा सम्मान है। स्वाधीन भारत की तरफ से तो कोई कमी नहीं, उनका कोई अपमान नहीं है? लेकिन जब ये लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे तो आखिर होगा क्या? हमसे मत पूछिए, उस रूल ऑफ लॉ से पूछिए कि वो क्या करने जा रहा है। हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ बता देगा कि आगे क्या होने जा रहा है। हमसे क्यों पूछेंगे, है कि नहीं? उसी से पूछिए। वो रूल ऑफ लॉ ये भी जवाब देता है
कि जब आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानोगे तो क्या हो जाता है। अगर आप रूल ऑफ लॉ के ज्ञाता है तो उससे समझ लीजिए, उससे पूछ लीजिए। तो रूल ऑफ लॉ की बात है और वो रूल ऑफ लॉ का हम तो फॉलो कर रहे हैं और वो रूल ऑफ लॉ हम लोगों को कहां ले जाएगा उसमें तो गतिशील होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अगर गतिशील नहीं होंगे तो हम भी बचने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े लोगों के अस्तित्व चले गए। तो वो रूल ऑफ लॉ की अब ये अंतिम पंचायत चल रही है और ये भी पूरा हो जाएगी जल्दी। इसका चक्कर चल रहा है तो कितना लगेगा, जल्दी जल्दी, क्योंकि वो नेचर भी चाहती है कि ये भी जल्दी पूरा हो जाए। अब वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ कहना एडवांस होगा, क्योंकि न्यायपालिका के लोग कहेंगे कि देखिए ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहना एडवांस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ भी कहना एडवांस हो जाएगा, उस पर अभी हम टीका टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम उसको देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, उसको आने दीजिए। तो अब इसी के साथ इंतजारी किया जाए। जय हिंद, जय सुहास। हेलो। सभी सत्याग्रहों को मध्य प्रदेश की तरफ से कल भोजन में खीर दिया जाएगा।